श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में मिथुन राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 14 जनवरी से मिथुन राशि बनने जा रही है एक बहुत बड़ी रहस्यमय राशि, क्योंकि एक अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है और बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। स्वयं सूर्य नारायण महाराज जो कि आत्मा के कारक माने जाते हैं, वो ग्रहों में राजा माने जाते हैं, कॉन्फिडेंस के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं। 14 तारीख को सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मकर संक्रांति का महापर्व इसी दिन पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है। ऐसे में दोस्तों यह मकर राशि मिथुन राशि वालों के लिए क्या सौगात लेकर आ रही है, कौन सी चीजों का परिवर्तन होने जा रहा है, कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, कौन कौन से बदलाव होंगे और कौन कौन सी हमें सावधानी रखना पड़ेगी। तो दोस्तों सावधानी क्या होगी, कौन सी गलती से बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए, जो दोस्तों हम आपको आज बताएंगे। और वीडियो बिल्कुल अंत तक का रहने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा। लोग हमेशा अच्छी बातें बताते हैं और सतर्क रहना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए सीधा दोस्तों हम आपकी ही बात करते हैं कि यह कार्यक्रम आपको दोस्तों, यदि आप देख रहे हैं अपनी चंद्र राशि से, तो पूर्णतः यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है, लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जिससे दोस्तों कि आपको मैं एक सलाह अवश्य देता हूं कि यदि आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जन्म कुंडली का विश्लेषण आप किसी योग ज्योतिषी से अवश्य कराएं। उससे क्या है दोस्तों, हमें ग्रहों की स्थिति पता चल जाती है और निर्णय हमारे लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। क्योंकि यदि आप विश्लेषण कराएंगे तो आपको अपनी चंद्र राशि, लग्न राशि मालूम होगी और ग्रहों की स्थिति पता चल जाती है। हम ग्रहों के उपाय कर लेते हैं, ग्रहों को शांत करने के लिए हम उनका भजन पूजन जाप आदि करते हैं, जिससे हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती है। दोस्तों आप हमारी बात को समझ रहे होंगे और आप वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त करें दोस्तों। बिल्कुल सही निर्णय दोस्तों, क्योंकि 14 तारीख के बाद में दोस्तों, 14 तारीख से पहले की बात करूं तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय सूर्य भगवान का यह परिवर्तन, सूर्य आपके व्यापारिक दृष्टिकोण को मजबूत करेंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, कुछ नुकसान वगैरह से तो आपको बचाकर ही रखेंगे। जी हाँ, कुछ आप पहले से महसूस कर रहे होंगे कि मुझे खर्च करना है, पर जैसे कोई चीज मुझे बार बार रोक रहे हैं, फिर भी अभी ना करूं, बाद में करूं या सोचता रहूं, तो थोड़ा वहां पर आपको अपना प्रभाव रखोगे। अष्टम भावना कहीं ना कहीं गुण दोस्तों अचानक होने वाली परिवर्तन और बदलाव का है, और जो प्रभाव माना जाता है इस भाव को इसी से देखा जाता है। और सूर्य भगवान कौन है? सूर्य भगवान आपके तृतीय भाव के मालिक हैं। मेहनत के, हमारे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट की, छोटी छोटी यात्राओं की, हमारे भाई बहनों के, जब हमारे तृतीय सूर्य भगवान अष्टम भाव में गोचर करेंगे 14 तारीख के बाद, तो दोस्तों आपके कैरियर में कोई अप्रत्याशित बदलाव ना हो, अप्रत्याशित आपको कोई प्रॉफिट या नुकसान दोनों की संभावना हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि प्रॉफिट भी हो सकती है और नुकसान, क्योंकि अष्टम भाव बड़ा दोस्तों रहस्यमय भाव होता है। और दोस्तों यहाँ पर हर प्रकार से लाभ दे दे, किसी व्यक्ति कल्पना नहीं करता कि हमें कितना लाभ हो जाएगा, और अचानक से आपको लाभ भी हो सकता है। परंतु जिसको हम लाभ मान करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर हमें कुछ संकट भी हो सकता है। तो कोशिश करिए हमेशा, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूं, तो दोस्तों 14 तारीख से पहले आप करिए। 14 तारीख के बाद सूर्य भगवान की इस गोचर में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बचाव करके करना पड़ेगा आपको। वैसे दोस्तों इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, पर जहां पर आपको लगता है कि कोई रिस्क है, जहां पर आपको बार बार मन कर रहा है, तो वहां पर आपको संभल के चलना है। जी हाँ दोस्तों, और आप बिल्कुल रिस्क नहीं लीजिए। अब दोस्तों आपको बताएं, जैसे हमारे कोई रिसर्च के फील्ड में है भाई बहन, कोई टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, या कोई मेडिकल विभाग में है, या कोई डॉक्टर्स हैं दोस्तों, या कोई बीमा कंपनी इत्यादि में है, तो उनके लिए यह गोचर बहुत ही बड़ा शानदार होने वाला है, लाजवाब होने वाला है। बहुत लाभ मिलने जा रहे हैं दोस्तों। जो हमारे मीडिया में है, पत्रकारिता में है,
जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें छोटी छोटी यात्राओं का मार्केटिंग का काम है, उन लोगों की थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती है, उन लोगों को थोड़ा सा बर्डन बढ़ सकता है 14 जनवरी के बाद, तो उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। परंतु अगर हम बात करें या जो समय रहेगा, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, सूर्य भगवान की इस गोचर से दोस्तों आपको एक अपनी गलतियों का एहसास मिलेगा अवश्य, और आपको सबसे ज्यादा अच्छा समय रहेगा कि आप अपनी गलतियों को थोड़ा दोस्तों समझेंगे, और गलतियों के विपरीत जो आप सोच रहे हैं उन लोगों पर आप भरोसा जो किया है, किन किन कौन कौन से जो काम आपको नहीं करना चाहिए, जी हाँ, वहां पर थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। और सूर्य भगवान का यह गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। अपने ही कुछ अंदर के बदलाव को, पहचान को जानना है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हम कौन सी अपने अंदर ऐसी चीजें खराब कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मित्रों, बाकी कार्य क्षेत्र में बता दूं दोस्तों, तो आपको इस दौरान करना क्या है कि नियमता बनाकर रखनी है। कोई भी कार्य सबसे है नियम से करना है। सबसे बड़ी गलती आप क्या करोगे, 14 तारीख के बाद आप बार बार अपनी नौकरी में छुट्टी मार रहे हो, नौकरी में, कैरियर में आप बार बार काम छोड़ करके भाग रहे हैं, अपने काम को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, काम के अलावा और चीजें आज आपकी महत्वता बढ़ा चुकी है, जैसे घर परिवार की चीजें बार बार आपको नौकरी से, कैरियर से आपका ध्यान हटाती हैं दोस्तों, दूसरी तरफ ले जाती हैं। वहां पर आपको ध्यान रखना है। आप कहीं दोस्तों ऐसे जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, आपको अपने काम के प्रति सतर्क रहना है। जी हाँ, मेहनत से, परिश्रम से काम करना है और समझना है स्थिति को कि आर्थिक स्थिति कैसी है। आर्थिक स्थिति को लेकर के सूर्य भगवान अष्टम में रह करके आपके धन भाव को देखते हैं दोस्तों। यह समय अचानक धन लाभ का संकेत देता है कि आपका कोई पैसा आ रहा है, कोई पुरानी योजना, कोई पुराना निवेश जो आपने किया हुआ है, उस निवेश से आपको लाभ मिल जाए, उस पुराने निवेश के प्रॉफिट आपको मिल जाए, और थोड़ा सा जोखिम भरे निवेश से आपको इस समय बच के रहना है। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, आशीर्वाद प्राप्त करिए। और दोस्तों, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को मन में स्मरण करते हुए अवश्य लिखें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, हनुमान जी महाराज कृपा करो, उनको में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। तो विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों, आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। यहाँ पर आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना है और यह आपको हमारा सुझाव है। स्वास्थ्य के लिए भी आपको स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सूर्य भगवान अष्टम भाव में है। सूर्य महाराज आरोग्यता के कारक माने जाते हैं। अष्टम भाव को दोस्तों इतना अच्छा नहीं मानते हैं, साधारण सी बातों से यही आपको स्वास्थ्य पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको दोस्तों थोड़ा सा पेट को लेकर के, आंख को लेकर के, हृदय को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती है। वह दोस्तों अष्टम भाव के बेस में बता रहा हूँ। बाकी सूर्यदेव भगवान का गोचर बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है और उपाय के दृष्टिकोण से नियमित रूप से आपको योगा, प्राणायाम इत्यादि करना है। सूर्यदेव भगवान को प्रतिदिन 1 लोटा जल अर्पित करें दोस्तों। स्नान करने के बाद में थोड़ा मिष्ठान डालने के बाद अर्घ्य दें और यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही लाभकारी रहेगा। और दोस्तों, लाभकारी दाम्पत्य जीवन के लिए आपको क्या करना है, 14 तारीख के बाद दाम्पत्य जीवन पर कोई विशेष तनाव था, कोई संकट था, कुछ आपको लग रहा था कि कोई बहुत आपकी चिंताएं बढ़ रही है, परिवार में आपसी दाम्पत्य में बड़ा मनमुटाव चल रहा है, तो आपको सूर्य भगवान से वहां अपना प्रभाव सूर्य भगवान वहां से हटा लेंगे। क्योंकि आपके पार्टनर के अगर कोई शारीरिक रोग या क्षमता के कारण स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता या उनके गुस्सा, क्रोध उनको ज्यादा आ रहा था, तो उसमें स्थिति यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य भगवान वहां पर नेगेटिव प्रभाव जो है उसका था वह खत्म करेंगे। अब उनका अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। जो अनुबंध थी थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि उसमें काफी मधुरता आएगी और आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ी गहराई दोस्तों, आपके पुराने संबंधों पर थोड़ा ज्यादा महत्वता दोगे आप, पुराने संबंध थोड़े से
ज्यादा कनेक्शन में आएंगे, इसलिए हो सकता है कि पुरानी किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति से बात बन सकती थी। जी हाँ, और बन सकती है, और जो बात नहीं होती थी उनसे बात आपकी प्रारंभ हो जाएगी इस समय। जी हाँ, उस बात से आपकी शुरुआत हो सकती है, वहां से आपको कुछ रिलैक्स हो जाएगा। और सुझाव के उसमें दोस्तों छोटी मोटी बातों को आप नजरअंदाज करने का प्रयास करें इस समय, और बार बार एक बात आप रिपीट करने से बचें। ऐसा करने से आप बहुत अच्छा समय आपको लगेगा और कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जी हाँ, विदेश यात्रा को लेकर के दोस्तों बहुत अच्छे अवसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भगवान कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का प्रबल योग आपके लिए बना रहे हैं। आप कहीं विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है, और आपको विदेश से पैसा भी आ सकता है। जी हाँ, ऐसी स्थिति बन रही है। विदेश में कोई काम रुका हुआ है, यदि आपका कोई काफी समय से, तो वह कार्य पूरा हो सकता है, ऐसी स्थिति है। और आप कुछ सोच रहे हो, कोई नया काम मिल जाए, नया काम डालने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वह पूरे होंगे। अवसरों को आप कोशिश करें हाथ से न जाने दें, क्योंकि बहुत सारे अवसर अब सूर्य भगवान अष्टम भाव में होते हैं तो व्यक्ति के सामने आते हैं, और क्या गलती करते हैं कि कंफ्यूज रहता है व्यक्ति, तो इसमें होगा। इससे दोस्तों आप ध्यान रखें और अपने विवेक से कार्य करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बुद्ध महाराज भी साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। बुद्धि आपकी ठीक ठाक चलेगी, तो आप निर्णय लेने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं, सोच समझ करके निर्णय लें, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, सूर्य भगवान का यह गोचर रहेगा दोस्तों, और आपके सामने अवसर आएंगे। उस अवसर को खो जाने की गलती आप नहीं करना, आप अपने विवेक से कार्य करना। जी हाँ, और दोस्तों मैं आपको 14 जनवरी के बाद, अगर आप नौकरी में हैं तो वहाँ षड्यंत्रकारी शत्रु, अगर आप जॉब कर रहे हैं दोस्तों, व्यापार कर रहे हैं या कहीं कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। और अष्टम भाव में शत्रुओं द्वारा बाधा आने का पूरा संकेत रहता है, तो वहाँ पर आपको शत्रुओं से सचेत रहना है। अगर आपका कोई मेन काम है तो कोशिश करें गोपनीयता बना करके आप रखें, अपना काम करें दोस्तों। अगर अपने काम को आप गोपनीय बनाकर रखेंगे तो आपका काम अवश्य पूरा होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। अगर वो काम किसी को बताकर करेंगे, उसमें शत्रुगत स्थितियां जरूर शामिल होंगी। इस बात को कोई नहीं बताएगा, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, उससे बचाव करके आप रखें, और आपके लिए यही हमारी सलाह है। और उपाय क्या करना है दोस्तों, कि रविवार के दिन सूर्यदेव भगवान का मंत्रों का आप 108 बार अवश्य जाप करें। जो भी मंत्र आपको आता हो, छोटा सा मंत्र है, आप छोटा सा मंत्र करिए। सूर्य भगवान के कई मंत्र हैं, तो आप छोटा सा मंत्र का भी जाप कर सकते हैं 108 बार। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आप पॉजिटिव रहेंगे। जी हाँ, यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप खुद पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं दोस्तों। और गलतियां जो हो रही हैं, कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं, आपको नहीं करना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नई योजनाओं पर थोड़ा सा काम करें। जी हाँ, अभी शुरुआत करें, कई योजनाएं बनने का समय अच्छा है दोस्तों। और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, बिल्कुल स्वास्थ्य के हिसाब से भी, पिता का भी ध्यान रखना होगा। जी हाँ, और दोस्तों आप हमारी बात को समझ रहे होंगे, यह मकर संक्रांति का पर्व है, तो कुछ चीजें ऐसी भी है जो मकर में सूर्य आते हैं, तो सूर्य अगर खराब भी हो रहे हो तो दोस्तों राशि की स्थिति के अनुसार आप अवश्य जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं, उससे सही पता चल जाता है। तो सूर्य भगवान के लिए हम उपाय करके सूर्य भगवान को अच्छा बना सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों नेगेटिव से हम बच सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, और हमारे पास पूरी पॉजिटिवता आ सकती है। जी हाँ, पॉजिटिव रहेंगे आप, सकारात्मक रहेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। और आप मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करें, गुड़ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य दान करें। जी हाँ, और आप एक तांबे में सूर्य भगवान का यंत्र बनवा करके या तो उसको गले में धारण कर लें या पूजा स्थल पर रख लें। नित्य उसका केसर और रक्त चंदन से तिलक करें। गरीबों को दोस्तों आप सर्दी के समय गर्म कंबल का वितरण कर सकते हैं, कपड़े दान करिए, इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं, सूर्य भगवान की आपको कृपा मिलेगी। जी हाँ, और राहु केतु महाराज भी प्रसन्न होते हैं दोस्तों। अब आपको हमने बता दिया है और आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और हमारे सभी साथियों, सभी जातकों
दोस्तों आग्रह करते हैं दोस्तों कि जो है नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली। कृपा करो।